इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मेडिकल नॉलेज। यानी कि आज हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बारे में, जैसे कि बीपी, पल्स, रिस्पिरेशन, एसपीओ2, कोलेस्ट्रॉल, शुगर। इनकी कुछ लेवल हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और आप सभी को जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने शरीर को सही से देखभाल कर सकें, और आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका इलाज करवा सकें, या आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको डॉक्टर बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतना आप जान चुके होंगे कि हमारे शरीर की नॉर्मल नॉर्मल जो हमारा पैरामीटर्स है वो क्या होती है। तो नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं फिलहाल BNY सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मेडिकल नॉलेज। यानी कि हमारे शरीर की बेसिक जो बनावट है, जो जरूरी चीजें हैं, उनको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो आते हैं हम सबसे पहले रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हम समझते हैं, शॉर्ट डिफिनेशन इसका बनाया हूं मैं ताकि आप सभी लोग समझ सके। आम लोगों को समझने के पर्पज से मेरा वीडियो बनाया हुआ है ताकि हर कोई अपने बारे में समझ सके। जब दिल रक्त को पंप करता है तो धमनियों की दीवारों पर ब्लड की ताकत लगती है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड पी को दो नंबर में बांटा गया है। पहला है सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि ऊपर वाला नंबर होता है, और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि निचला नंबर होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है, और इसका रेंज हम देखें तो नॉर्मल जो रेंज है वो 100/60 नॉर्मल रेंज है इसका। अगर आपकी बीपी ऊपर का 100 और नीचे का 60 है, या आपकी बीपी 140 और नीचे का 90 है, अगर इसके बीच में आपका बीपी है 100, 100/60 और 140/90 के बीच में अगर आपकी बीपी आ रही है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा है हमारा हृदय दर या पल्स। पल्स उसको बोलते हैं जो हमारा क्या होता है, जो हम कलाइयों के सहारे से यहाँ पे हम जो चेक करते हैं उसे हम पल्स बोलते हैं, यानी कि नाड़ी। तो हृदय का जो दर है वो 1 मिनट में कितनी बार आपकी धड़कनें धड़कती है, 1 मिनट में जितनी बार आपकी हार्ट धड़कती है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, और उसे हम मिनट में नापते हैं। जो नॉर्मल पल्स है वो है 72 बीट पर मिनट। लेकिन इसका भी एक रेंज में आपको बता देता हूँ। अगर 60 से 100 के बीच में आपका पल्स आ रहा है तो आप फिट हैं, नॉर्मल हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हम देखते हैं शरीर का तापमान, यानी कि बॉडी टेम्परेचर, यानी कहें तो फीवर, यानी बुखार। आपको बुखार लगती होगी, या बुखार के लिए जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, सेम वही शरीर का तापमान होता है जिसे हम फीवर बोलते हैं। शरीर का तापमान शरीर की गर्मी को दिखाता है कि हमारे शरीर में कितनी अभी हीट है। इसका हम देखें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल रेंज अगर देखा जाए तो 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। सेंटीग्रेड में सेल्सियस में देखा जाए तो ये आपके पास 36.1 से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अभी सांस श्वसन दर, यानी कि रिस्पिरेशन रेट। रिस्पिरेशन रेट या श्वसन दर हम उसको बोलते हैं जो हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तभी हम जिंदा हैं। उसी को हम श्वसन दर या रिस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। श्वसन दर या सांस प्रति मिनट यह है कि हम कितनी बार सांस लेते हैं, यानी कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी बार छोड़ रहे हैं। तो नॉर्मल अगर रेंज माना जाए तो हमारा जो नॉर्मल है वो 16 बार 1 मिनट में सांस लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। ये काउंट एक ही बार होनी चाहिए। हमने इनहेल किया, आउटेल किया, इनहेल किया, आउटेल किया, सांस लिया और छोड़ा, उसको हम एक बार काउंट करेंगे, तब हमारा जाके 16 बार 1 मिनट में लमसम होना चाहिए। बट इसका भी एक नॉर्मल रेंज है कि अगर आप 12 से 20
के बीच में 1 मिनट में 12 से 20 सांस ले रहे हैं तो आप नॉर्मल हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे जो नॉन मेडिकल होंगे। तो मैं बता दूं कि BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, यह हमारा एज और हाइट के अनुसार एक मेजरमेंट होता है जो कि हमारे शरीर में कितनी मांस है, चर्बी है, उसको नापा जाना ना उसको मापा जाता है। एज और हाइट के अनुसार हमारी चर्बी या मांस कितनी है उसे मापा जाता है। इसका नॉर्मल रेंज है 18.5 से लेके 24.9। इसके बीच में अगर आपका BMI आ रहा है तो आपके शरीर में मास सही है, आप मोटा नहीं हो, ओवरवेट नहीं हो। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हम BMI कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना कोलेस्ट्रॉल। आजकल ये जो बीमारी चल रही है कोलेस्ट्रॉल, आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा ये बीमारी कोलेस्ट्रॉल की चल रही है। और एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल वह वैक्सी पदार्थ है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। ये हमारे रक्त के साथ घुले मिले रहते हैं और उसी के साथ हमारे पूरे शरीर में घूमते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 से नीचे नीचे होना चाहिए। तो 200 mg/dl होता है, यानी कि इससे नीचे होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा आपकी 200 से ज़्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपको हार्ट की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। इसमें 3 टाइप का होता है। एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि आपको 100 से नीचे होना चाहिए। दूसरा होता है HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि 40 से ऊपर होना चाहिए। और HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी मानते हैं। उसके बाद आते हैं हम ब्लड शुगर। ब्लड शुगर भी आजकल के बहुत बड़ा समस्या है लोगों में। बहुत लोगों में आजकल शुगर की बीमारियां देखी जाती हैं। तो शुगर क्या होती है, हमारे बॉडी के ब्लड में शुगर की मात्रा को बताता है। यानी कि हमारे शरीर में के खून में शुगर यानी कि शक्कर यानी चीनी, मिठास की मात्रा कितनी है उसको बताता है। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपको एक बार हो जाती है तो ये सारे लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि लाइफ स्टाइल डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि अगर हम बिना खाना खाए शुगर चेक करवाते हैं तो लेस देन 100 होना चाहिए, यानी कि 100 से कम होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर करवाते हैं तो आपका शुगर का रेंज 140 से नीचे नीचे आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जा रही है मतलब आपको शुगर होने की चांस शुगर हो सकती है। अब आते हैं हम रक्त ऑक्सीजन यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या होता है? रक्त ऑक्सीजन यह है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका में कितना ऑक्सीजन है। यानी कि जो हमारा RBC है, लाल ब्लड है, रक्त कोशिका है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कितना कैरी कर रहा है उसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन बोलते हैं। नॉर्मल रेंज 95 से 100 होता है। अगर आपका SpO2 95 से 100 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। निष्कर्ष, आखिर ये वीडियो हमें देखना क्यों जरूरी था? ये मेडिकल मापदंड हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने शरीर को सही से देखभाल कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वारी प्लीज आस्क इन द कमेंट